हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के एक नए शानदार सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फोर्थ सेम में हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और हाँ, जिनके भी पेपर OMR पैटर्न पर हैं वो बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होंगी वो OMR पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आएंगी, ठीक है। और जिनके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि हम आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो बस अगर चैनल पर पहली बार हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यानी जो हमारा पार्टिकल होता है कोई भी, वो डुअल नेचर कैसे शो करता है। और साथ ही साथ हम जो हमारी यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंतर्गत हम कई छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, सेल, सब सेल, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले। तो ठीक है, साथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इस टाइप से। देखिए ध्यान से, अब समझिए ध्यान से, कोई भी पदार्थ या कोई भी कण क्या है, आपने कक्षा 12 में और पढ़ा होगा या फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे कि जो आपके पदार्थ होते हैं वो एक सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं परमाणु, ठीक है। और परमाणु के अंदर भी मोल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। हर व्यक्ति या हर वस्तु, कोई भी चीज़ सही, वो परमाणु से मिलकर ही बनी है। अब अगर देखा जाए तो पहले जो परमाणु के बारे में अवधारणाएं थी, जो कंसेप्ट थे, वैज्ञानिक इसे एक कण मानते थे, ठीक है। परमाणु के अंदर जो पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें क्या मानते थे? कण मानते थे, ठीक है। लेकिन जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट आया, आधुनिक जो विचार आया, उसने इस चीज़ को इनकार कर दिया मानने से कि ये कण है। इन्होंने इसे क्या माना? तरंग। अब ध्यान से समझना आप पॉइंट को, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि ये एक अविभाज्य कण है और ये किसी भी अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, ठीक है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई, और परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो आधुनिक विचारधारा आई, उससे ये पता चला कि परमाणु भी 3 छोटे मूलभूत पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रकृति वैज्ञानिकों ने पहले बताई थी, जैसे बोर हुए, रदरफोर्ड हुए, इन्होंने समरफील्ड हुए, इन्होंने कण की तरह ही बिहेव किया। मतलब इसे इन्होंने खोज तो कर ली इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण है, क्योंकि परमाणु खुद सूक्ष्म है लेकिन ये उसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये अति सूक्ष्म हो गए, इसलिए ये कण की तरह व्यवहार करते हैं, ये सिद्ध हुआ। लेकिन आधुनिक विचारधारा आई, उसमें ये क्लियर कर दिया गया, जो आधुनिक विचारधारा आई उसे इसे तरंग के रूप में माना गया। तो जो डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। जो कोई कण जो होता है वो 2 प्रकार के गुण शो करता है, यानी वो कण भी होगा और तरंग का भी निर्माण करेगा। देखिए ध्यान से, अब इनको समझते क्या है ये। देखिए, डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम यह बताया कि हर पार्टिकल की कोई भी सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, सूक्ष्म कण 2 तरीके का व्यवहार शो करता है, व्यवहार
शो करता है, ठीक है। नंबर 1 कण, नंबर 2 तरंग। कण का और तरंग का, यानी जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर जो पाए जाते हैं वो कण का भी गुण शो करते हैं और तरंग का भी। तो डी ब्रॉगली ने ये तरंग का सिद्धांत दिया। डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है वो डुअल नेचर ऑफ वेव, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। तो ये सिद्ध किया इन्होंने और इसके ऊपर इन्होंने एक नियम दिया, उसकी पार्टिकल की तरंग दैर्ध्य कैसे, तरंग दैर्ध्य और उसके वेग में इन्होंने संबंध बताया, ठीक है। देखिए ध्यान से, यदि कोई पार्टिकल जिसका मास m तथा जो उवी वेग से गतिमान है, उवी वेग से गतिमान है, तब उसकी तरंग दैर्ध्य और संवेग में निम्न संबंध होगा, ठीक है। अभी हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक और हैं जिन्हें समझेंगे। परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य को इन्होंने दिखाया लैम्डा से और इन्होंने ये सूत्र प्रूफ कर दिया h/p, ये संबंध इन्होंने बता दिया। और इसी को अगर हम और करके लिखें, यानी इस सूत्र को और लिख सकते हैं हम, लैम्डा बराबर h/mv, क्योंकि p बराबर क्या होता है mv। तो इन्होंने ये सूत्र दिया, ठीक है, ये कोई सा भी लिख लें। और इन्होंने ये बता दिया कि जो पार्टिकल तीव्र वेग से गति करेगा वो तरंग दैर्ध्य कम शो करेगा, यानी जिस पार्टिकल का वेग अधिक होगा, जिस तरंग का वेग अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, सिंपल। अगर जिसका द्रव्यमान अधिक है, यानी अगर आप देखें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, और ऐसे भी आप इसको देख सकते हो m और v की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी अगर किसी पार्टिकल की तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका मास भी कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यही नियम दिया, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो प्रकृति बताई थी वो कण बताई थी, लेकिन डी ब्रॉगली ने ये सिद्ध कर दिया कि तरंग जो इनकी प्रकृति है वो तरंग प्रकृति भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का विवर्तन और व्यतिकरण भी हो जाता है। यानी थॉमसन ने, ठीक है, और वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे विवर्तन होता है वो करके देखा, तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी है और इनका व्यतिकरण भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से तरंग और कण की प्रकृति के कारण इसको हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं, यानी दोहरा गुण, किसी भी कण का दोहरा गुण, तरंग का और कण का, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए ध्यान से, इसको रफ करते हैं। अब हम छोटे छोटे टॉपिक और समझ लेते हैं कि एटम के बारे में ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम एटम के बारे में डिस्कस होंगे। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिटल आप ये तो जानते ही हो कि परमाणु 3 मुख्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, है ना। ये किसने बताया, नीर बोल, कितने, नीर, ठीक है, नीर बोल ने, ओके। अब इलेक्ट्रॉन का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो देखिए ध्यान से। ये हमारा एक परमाणु मान लेते हैं, ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। ये है परमाणु का नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, समझ गए आप। अब
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है वही नाभिक कहलाता है। अब इसके चारों ओर ध्यान से समझिए इसको, पॉइंट को, इसके चारों ओर जो है वो कक्षाएं होती हैं इस टाइप से। ये जरूरी नहीं है कि ये वृत्ताकार हों, ये तो वैज्ञानिकों ने बताया था कि नील बोर ने बताया था कि वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है। अब कोश यहीं से एटॉमिक ऑर्बिटल का उत्पत्ति हुई। कैसे, ध्यान से समझिए। परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जिन क्षेत्रों में गति करते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिविम क्षेत्र, यानी वो कहीं भी गति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसी स्थान को हम ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कक्षक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता शो करती है ऑर्बिटल को, ठीक है। परमाणु नाभिक के चारों ओर जिन त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाते हैं उन्हीं को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये कक्षाएं हैं के एल एम इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं यहाँ, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से देखिए ध्यान से। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको ही हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल, कक्षक, ठीक है। ये है आधुनिक इसका सिद्धांत है ये, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। पहले तो नील बोर ने बताया था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में मूव करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है ना। लेकिन हम आज आधुनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे अपनी। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखिए, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। परमाणु नाभिक के चारों ओर के बे त्रिविम क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या पाए जाने की संभावना होती है, ठीक है, जाते हैं, उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब कहते हैं, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कोश ऑफ कोश किन्हें कहते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब एटॉमिक ऑर्बिटल समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन की कंडीशन या एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करने के लिए हम 4 पूर्णांक लेते हैं जिन्हें हम 4 क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, साइज और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या कह सकते हो दिशा विन्यास, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, दिशा विन्यास आदि को शो करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं यूज करती हैं, 4 पूर्णांक यूज किए जाते हैं, ठीक है। पूर्णांक या 4 क्वांटम संख्याएं, 4 क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर यूज होते हैं, ठीक है। नंबर यूज होते हैं। आप हमेशा याद रखिए ये 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, खूब अच्छे समझ लीजिए। पहली होती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजीमुथल, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको हम अच्छे से एक ही बार में समझ लेते हैं। जो
क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की या कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा को बताएगी, ऊर्जा को बताएगी, ठीक है, और साइज को बताएगी, साइज और ऊर्जा, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो आकार को ठीक है बताएगी वो होती है आपकी एजीमुथल। और जो दिशा विन्यास को बताएगी, दिशा विन्यास, ठीक है, उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो उसके चक्रण को बताएगी, ठीक है, चक्रण, वो होगी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए, जो क्वांटम नंबर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा और साइज को बताएगी वो होती है प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या। जो किसी भी परमाणु ऑर्बिटल के साइज यानी आकार को बताएगी, आकृति बताएगी, किस टाइप की आकृति है, वो होती है एजीमुथल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसी भी ऑर्बिटल के दिशा विन्यास को बताएगी वो है मैग्नेटिक। और चौथी होती है चक्रण, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस टाइप से। तो क्लास यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। उसके बाद आप समझते हैं कोश क्या होता है, यानी सेल, सेल, ठीक है, सेल समझ लीजिए। तो सेल क्या होता है, कोश किसे कहते हैं, समान मुख्य क्वांटम संख्या, समान मुख्य क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल के समूह को कोश कहते हैं। ये बात आज आपको पता चली होगी, आज से पहले आपको नहीं पता होगी 100%। समान मुख्य क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल को हम कोश कहते हैं। समान मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, सबसेल यानी उपकोश कहते हैं। ठीक है, तो बस समझ गए होंगे सेल क्या होता है, समान मुख्य क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल का जो समूह होता है वो कोश होता है। समान मुख्य क्वांटम संख्या और समान दिगंशी क्वांटम संख्या के जो और परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उनका जो योग होता है वो सब सेल कहलाता है। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एलएमएन, सब सेल हमने आपको पढ़ाए हैं, एसपीडीएफ। ठीक है, इस टाइप से इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे अच्छे टॉपिक समझेंगे। ठीक है, आज आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई हैं, इनसे बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम बनेंगे। ठीक है, अगर आज क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना।